हेलो दोस्तों। क्लास 10th की जो लैट का टॉपिक चल रहा था, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 9, उसमें अब नेक्स्ट करते हैं हम। तो नेक्स्ट हमने क्या देखा था? उस पिछली क्लास में हमने देखा था कि स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं। स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं? मिरर क्या होते हैं? स्पेरिकल मिरर हमने देखा। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? हमने देखा कि आपका कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर देखा हमने, कॉन्वेक्स मिरर देखा, कॉनकेव मिरर देखा हमने, कॉन्वेक्स मिरर देखा, और कुछ इससे रिलेटेड, मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स भी देखे थे। मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखे थे। सम टर्म्स टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। सम टर्म रिलेटेड टू मिरर हमने देखे थे। ओके, सम टर्म्स देखे थे रिलेटेड टू मिरर। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। तो ये क्लास 10th की है। ओके, क्लास 10th। ओके, क्लास 10th की सीरीज हमारी चल रही है। तो इसी सीरीज में नेक्स्ट पार्ट। ओके, इसी सीरीज में नेक्स्ट पार्ट। चैप्टर नंबर कौन सा है आपका? चैप्टर है आपका लाइट। कौन सा? लाइट सर, लाइट। ओके, लाइट में चल रहे हैं हम, लाइट में। ओके, लाइट में चलना है भाई, लाइट में। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर्स। तो आप हेडिंग डालेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल। चलिए वैसे ही लिख देते हैं। देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल स्पेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। तो देखते हैं किस प्रकार इमेज फॉर्म करता है कोई भी स्पेरिकल मिरर। कोई भी स्पेरिकल मिरर किस प्रकार इमेज फॉर्म करता है। अब देख लीजिए, हेडिंग तो डल चुकी है आपकी। अब देखिए, अब जब इमेज हमारे बनते हैं तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। इमेज जब बनते हैं तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स क्या क्या होते हैं हमारे, देखते हैं उन्हें, रूल्स को देखते हैं। ओके, रूल्स। रूल्स देखेंगे। फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या होता है? द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट which is parallel to principal axis of spherical mirror, which is parallel to the principal axis of spherical mirror, then then after the reflection of light, it passes through the focus point. It passes through the focus point. It passes through the focus point। यानी कि क्या कह रही है ये, क्या कह रही है, क्या कह रहा है ये रूल? तो देखिए, जब कोई लाइट है आपके पास, कोई लाइट है, लाइट रे है, ये लाइट रे। अब ये क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस या फिर प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब ये क्या है आपकी? लाइट रे, लाइट रे। अब ये इसकी क्या है? पैरेलल है। ये दोनों कैसी हैं? पैरेलल है। अब दोनों जब पैरेलल होंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज
यानी कि इट गोस या फिर पासिस, इट पासिस, इट पासिस थ्रू दी, इट पासिस थ्रू दी, इट पासिस थ्रू दी मेन फोकस या फिर फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट, इट पासिस थ्रू दी फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट से जाती है ये, किससे? फोकस पॉइंट से, फोकस पॉइंट से। अब देखिए फर्स्ट रूल इसी को लिखेंगे। ओके, यही है कि यानी कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के कोई लाइट रे समांतर है यानी कि पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू दी फोकस, तो फोकस से होकर जाती है ये। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद किससे जाएगी? फोकस से। तो लिखेंगे व्हेन लाइट रेस कम लाइट रेस कम to the comes to the parallel of parallel to the parallel to the principal axis of principal axis of principal axis of mirror यानी कि spherical mirror, principal axis of spherical mirror after the reflection of light after the reflection of after the reflection of light why this mirror why this mirror by this mirror it goes through the it goes through the main focus it goes through the main focus it goes through the main focus if a light ray is parallel to the principal axis of any spherical mirror after the reflection of light it goes to the या फिर it goes through the main focus, किससे? मेन फोकस से होकर जाती है, किससे? मेन फोकस से होकर जाती है। ये फर्स्ट रूल था। अब सेकंड रूल क्या कहेगा इसमें? सेकंड रूल, तो सेकंड रूल की बात करते हैं हम यहाँ पर। सेकंड रूल, अब देखिए सेकंड रूल जस्ट इसका क्या है? उल्टा है। यानी कि अगर कोई लाइट रेस अगर फोकस से आ रही है, फोकस से आ रही है, फोकस से आ रही है या फिर फोकस से आती है, तो तो वह रिफ्लेक्शन के बाद मेन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी? की जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई लाइट रेस मेन फोकस से होकर आती है तो वह रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाएगी। ओके, तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है आपको कि जब लाइट रेस किसी मिरर में जैसे आपको मिरर दे दिया जाए आपको, जैसे ये आपके पास मिरर है। ओके, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, कैसी? प्रिंसिपल एक्सिस,
प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। अब इसमें कोई लाइट रेस आ रही है, किसके, मेन फोकस के, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो यहाँ पर आपको पता है कि इसका फोकस किस डायरेक्शन में होता है, इस मिरर का इस डायरेक्शन में होता है, ये फोकस हो गया बताया था। तो यहाँ से जाएगी ये लाइन कहाँ होगी, रिफ्लेक्शन के बाद इस फोकस से जाएगी, इस फोकस से जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है इसमें, ये कॉन्सेप्ट है, बात समझ में आई। अब सेकंड जस्ट इसका अपोजिट है, सेकंड जस्ट इसका अपोजिट है। तो सेकंड में क्या कहेंगे, तो जो फोकस से आ रही है वो क्या हो जाएगी, मेन मुख्य मेन यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यानी कि इफ लाइट रेस लाइट रे comes from the comes from the comes from the focus point, from the focus point of spherical mirror from the focus point of spherical mirror after reflection of light, after reflection of light, after reflection of light, after reflection of light, it goes parallel, it goes parallel to the, it goes parallel to the principal axis, to the principal axis of that mirror, of that mirror, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ डेट मेरा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, जब किससे जाए, फोकस से, मुख्य फोकस से, मेन फोकस से, ओके। तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो देखिए इसमें ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ओके। अब देखिए ये आपके पास फोकस है, फोकस पॉइंट एफ। अब इस फोकस से कोई भी लाइट रेस जा रही है इस प्रकार, तो ये क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल। अब यहाँ से रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड, और रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, वैसे तो आप चलिए पहले रूल नंबर थर्ड को पढ़िए, बाद में बताएंगे उस पॉइंट को, ओके, वैसे तो वाले को। अब देखिए रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, इफ लाइट रेज, if if light rays, light ray comes from the from the comes from the comes from the center of curvature, center of curvature of spherical mirror, spherical mirror, center of curvature of spherical mirror, spherical mirror, it a after reflection of light, ऐसे करें, after reflection of light, it after reflection of light, after reflection of light, it remain, it remains undeviate, अनडेविएट रह जाती है। ये क्या रह जाती है, अनडेविएट रह जाती है। यानी कि लाइट कैसी रह जाती है, अनडेविएट, यानी कि वह डेविएट ही नहीं होती है, वह डेविएट ही नहीं होती है, एक पैरेलल हो रही थी, जैसे ये आपका मिरर, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस,
अब देखिए अब यहाँ पर आपका ये फोकस हो गया, और इस फोकस से दुगनी दूरी पर क्या होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सी। और देखिए इसमें कोई लाइट रेस आप डालोगे तो किस प्रकार जाएगी, इस प्रकार। अब ये जो लाइट रेस इस प्रकार आ रही है, सी से आ रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये रिमेन सेम रहेगी, यानी कि ये रिमेन सेम का मतलब है यहीं से इसी प्रकार उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी, उसी पाथ को फॉलो करती हुई जाएगी, यानी कि इट फॉलो द सेम पाथ। it follow the it follows the same path, same path, but opposite direction. What opposite direction? ओके, यानी कि इट फॉलोज द सेम पाथ बट अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन रखती है, यानी कि सेम पाथ को तो फॉलो कर रही है बट अपोजिट डायरेक्शन है। इसकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो यहाँ से ये तीन रूल्स हैं हमारे पास। तीन रूल्स कौन कौन से हैं, ये फर्स्ट, when light rays comes to the parallel to the principal axis of mirror after the reflection of light by this mirror it goes through the मेन फोकस, तो मेन फोकस से जाती है। ओके, सेकंड में क्या कहता है, इफ लाइट रेज कम्स फ्रॉम द focus point of spherical mirror after reflection of light it goes parallel to the principal axis of that mirror, यानी कि पैरेलल हो जाती है, उस मिरर की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। और थर्ड क्या कहता है, इफ लाइट रेज कम्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इट रिमेन्स अनडेविएट, इट रिमेन्स अनडेविएट, यानी कि डेविएट ही नहीं होती है, यानी कि जिस बात को फॉलो कर रही है उसी बात पर रहती है। इट फॉलोज द सेम पाथ बट अपोजिट डायरेक्शन, बट अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट रखती है बट सेम पाथ को फॉलो करती है। डायरेक्शन अपोजिट रखने के बाद भी क्या करती है, सेम पाथ को फॉलो करती है। इस चीज को आपको नोट करके चलना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। मजा आ गया इस पॉइंट। अब देखिए यहाँ से एक और पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ से एक और पॉइंट, रूल नहीं है बट नोट पॉइंट है, रूल नहीं है बट नोट पॉइंट है। और नोट पॉइंट क्या है, देखिए नोट पॉइंट क्या है, यू कैन, नोट पॉइंट क्या है, यू कैन अप्लाई, यू कैन अप्लाई, you can apply only, या फिर you can apply any two rules, you can apply any two rules for the formation of, for the formation for the formation of mirror image, for the formation of image, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो इमेज फॉर्मेशन के आप किसी भी दो रूल्स को फॉलो कर सकते हो, दो रूल्स आप अप्लाई कर सकते हो, एनी टू रूल्स, एनी टू रूल्स यू कैन फॉलो, एनी टू रूल्स। आई थिंक अंडरस्टूड। ओके, ओके भाई, ओके, बात समझ में आ गई, ठीक है, ऑल एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, अब देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट चलेगा हमारा, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या चलेगा, image formed by, image formed by, image formed by, image formed by, image formed by convex, convex, convex mirror, convex mirror। तो convex mirror के कारण हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। कॉनकेव को बाद में पढ़ाऊंगा मैं, ओके, कॉनकेव को थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा, ओके। सबसे पहले कॉन्वेक्स को पढ़ते हैं, ओके। तभी तो ज्यादा ले रहे थे टाइम सर, कुछ तो गड़बड़ था, मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ था। तो आप इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्म्ड बाय, इमेज फॉर्म्ड बाय, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स, 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 कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी मिरर, कॉन्वेक्स मिरर,
इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, बहुत इम्पोर्टेंट होता जी, बहुत इम्पोर्टेंट होता जी, यह बहुत इम्पोर्टेंट है जी। सर आपने कह दिया तो इम्पोर्टेंट होगा ही। अबे क्या हुआ ये, IMAGE, ओ जी, क्या हो रहा है, ये बात समझ में नहीं आई बबुआ। अब की बातें, ये मुलाकातें, उस जनाबे, चलिए छोड़ो। गाना याद आ जाता है कभी कभी, मजा आता है भाई गाना गाने में, आता है ना, सभी को आता है भाई मजा। गाने के बिना लगता है दुनिया अधूरी है, गानों के बिना लगता है दुनिया अधूरी है सर जनाब। ठीक है, आइए लौटिए। तो इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, आपको बताया था कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है सर, इस प्रकार का, किस प्रकार का सर, इस प्रकार का। इसमें अंदर कर दें पॉलिश, इसमें अंदर कर दें पॉलिश, तो हो गया आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ठीक है, समझ गए समझ गए सर, समझ गए। अगर मैं ऐसे बना दूं तो, और अंदर पॉलिश कर दूं तो, ठीक है सर, ओके ओके सर, डन डन, डन सर डन। ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए फर्स्ट केस चलेगा, फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट। फर्स्ट केस क्या है इसमें, when when object between, when object between infinity, between infinity and mirror, when object between infinity and mirror, when object between infinity and mirror, भाई mirror, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड मिरर के बीच में हो, तब क्या होगा सर, तब क्या होगा भाई कालिया तेरा, क्या होगा वे कालिया तेरा, क्या होगा वे, क्या होगा वे, क्या होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। अब देखिए, ये आपके, यहां से ये आपके पास हो चुका है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ओके कॉन्वेक्स मिरर हो गया ये आपके पास। अब देखिए इस कॉन्वेक्स मिरर का हम प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, इसका फोकस सर, फोकस फर फोकस, ये हो गया आपका सर फोकस एफ, ओके ओके, ये फोकस हो गया, ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं, फोकस हो गया तो हो गया। अब देखिए इसमें अब क्या होगा, जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है आपकी, जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखी है आपकी, इन्फिनिटी पर एंड मिरर, इन्फिनिटी एंड मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट है, तब इससे इन्फिनिटी से जो रेज आएंगी लाइट की, वो कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये क्या है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के वो क्या आएंगे, पैरेलल आएंगी, तो पैरेलल आगे प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ से भी क्या आएगी, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो दोनों ये रेस कैसी आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। दोनों को क्या, 3 बनाइए, 4 बनाइए, अनंत बनाइए, कितनी भी बनाइए, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। बट देखिए ये क्या करेंगे, इस फोकस से जाएंगे, इस फोकस से क्या करेंगे, जाएंगे, फोकस से जाना चाहेंगे ना, ओके, यहाँ से ये इस फोकस से जा रही हैं, इस फोकस से जा रही हैं, तो हमने फोकस से डाल दी। बट ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, अंदर थोड़ी नहीं चली जाएंगे, क्योंकि मिरर है भाई, मिरर के अंदर थोड़ी नहीं जाएंगे, उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगे, उससे रिफ्लेक्ट होंगी वापस आएंगे, यानी कि ये अब ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रही हैं, इस पॉइंट से निकलती हुई आपको प्रतीत होंगी, यानी कि निकलती हुई लगेंगी आपको। तो यहाँ से आपको केवल और केवल ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट से निकल रही हैं क्या, ये इस पॉइंट से निकल रही हैं क्या, तो यानी कि ये इस प्रकार से यूं चली जाएंगी, इस प्रकार से क्या चले जाएंगे, यूं चली जाएंगी, और यहां से भी ये इस प्रकार से क्या चली जाएंगे, यूं चली जाएंगे। और आपका इमेज कहां पर बन गया, आपका इमेज, इमेज बन गया सर फोकस पर,
इमेज बन गया सर फोकस पर, और छोटा सा बना है, छोटू सा इमेज। ओके, तो इमेज हो गया ये सा, ये क्या है आपका सर, इमेज। इमेज, और इमेज कैसा बनेगा आपका, स्मॉल इन साइज, या फिर स्मॉल इन साइज, या फिर कह सकते हैं पॉइंट, क्या पॉइंट इमेज बनेगी, पॉइंट इमेज बनेगी, पॉइंट इमेज। कैसी बनेगी, पॉइंट इमेज। एंड एंड पॉइंट इमेज बन रही है, बट ये कैसी बन रही है इमेज, एक्चुअली में कट नहीं कर रही हैं भाई। एक्चुअली में जब कट नहीं करती हैं, जब एक्चुअली में कट नहीं करती हैं, तो वह इमेज कहलाता है आपका वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो ये आपका वर्चुअल इमेज बन गया, वर्चुअल इमेज। एक आपका पॉइंट इमेज बनेगा और ये वर्चुअल इमेज बनेगा, पॉइंट इमेज और वर्चुअल इमेज, पॉइंट वर्चुअल, पॉइंट वर्चुअल, पॉइंट वर्चुअल। बात समझ में क्लियर, ओके। यानी कि हमेशा ध्यान रखना, जो आपका हमेशा ध्यान रखना, जो आपका वर्चुअल इमेज बनता है, जो आपका वर्चुअल इमेज बनता है, वो ऑलवेज इरेक्ट रहता है, वो ऑलवेज क्या रहता है, इरेक्ट। कैसा रहता है, इरेक्ट रहता है, ऑलवेज इरेक्ट। तो ये कैसा हो जाएगा, इरेक्ट। इरेक्ट बनेगा, ओके, कैसा, इरेक्ट, ऑलवेज इरेक्ट। अब देखिए यहां से, अब केस सेकंड लेते हैं हम, इसके इसके केस को सेकंड कर देते हैं सर, केस सेकंड। और इसमें केस सेकंड क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड व्हेन ऑब्जेक्ट नियरेस्ट टू द मिरर कर सकते हैं। अब कोई सा भी केस लीजिए आप, व्हेन ऑब्जेक्ट नियरेस्ट टू द मिरर, व्हेन ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे इस केस को, व्हेन ऑब्जेक्ट नियरेस्ट टू द नियरेस्ट टू द नियरेस्ट टू द पोल, नियरेस्ट टू द पोल। और इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एट एनी कंडीशन, एट एनी कंडीशन, एट एनी कंडीशन। अब कोई सी भी कंडीशन हो, उसमें कोई सी भी कंडीशन हो, उसकी बात करी जा रही है, और उस वाली कंडीशन में केवल और केवल एक ही पैटर्न चलेगा। इसमें क्या चलेगा आपका, एक ही पैटर्न चलेगा। ये आपके पास हो गया कॉन्वेक्स मिरर। इसका प्रिंसिपल एक्सिस खींच दीजिए सर, ये सर इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये, ओके। अब देखिए कहीं पर भी एक पॉइंट पर हमने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर ली, एक पॉइंट पर हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर ली, यहाँ पर सपोज डेट ऑब्जेक्ट है आपकी, यहाँ पर ये आपकी ऑब्जेक्ट हो गई, ओके। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर किस प्रकार बनेगा देखते हैं, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनेगा देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से लाइट रेज आएगी आपकी, यहाँ से लाइट रेज चली, ओके, इस प्रकार चलेगी आपकी लाइट रेज पैरेलल, क्योंकि एक पैरेलल लेनी है ना हमें, रूल्स ध्यान है ना, एक पैरेलल, ओके। पैरेलल हो गई सर, इसके लाइट रेज पैरेलल हो गई। अब देखिए पैरेलल होती है वो कहाँ से जाती है आपकी, फोकस से, फोकस से डालिए, फोकस से सर अंदर तो नहीं जाएगी, सर अंदर तो नहीं जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी, क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो इस प्रकार ये क्या हो गई, वापस लौट गई, ओके। अब दूसरी हमें क्या डालनी है सर, फोकस पर डालनी है, ये फोकस है सर। अब दूसरी हमें सर फोकस पे डालनी है, तो फोकस पे डालिए, फोकस पे डालिए, यहीं से हमने उठाई एक और फोकस पर सीधी डालने की कोशिश की, लेकिन सर अब ये फोकस से तो नहीं जाएगी, अब ये फोकस से तो नहीं जाएगी सर, और फोकस से नहीं जाएगी तो यहाँ पर फोकस है। अब देखिए 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 कहाँ पर है फोकस, ये रहा इसका फोकस, यहाँ से जाना चाह रही है, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो पैरेलल कर दीजिए इसे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी सर इस प्रकार। तो ये इस प्रकार चली जाएगी सर। अब ये कहीं पर भी नहीं कट रही है, अब पीछे थोड़ी सी बढ़ा के देख लीजिए सर,
इसे यहाँ से हमने पीछे बढ़ाया तो ये एक पॉइंट पर ये कट कर देगी, यहाँ पर एक पॉइंट पर ये कट कर गई यहाँ पर से। एक पॉइंट पर कट कर गई। अब यहीं पर ये जो पॉइंट है आपका, इसी पॉइंट को कहते हैं हम इमेज। यही पॉइंट आपका बन गया इमेज। तो ये हो गया आपका इमेज। क्या हो गया? इमेज। कैसा बना है आपका? सीधा बना है इमेज। कैसा बना है? इरेक्ट। और कैसा बना है? वर्चुअल बना है, क्योंकि इमेजिनेशन हो रहा है, केवल केवल और केवल इमेजिनेशन हो रहा है, एक्चुअली में नहीं है, एक्चुअली में नहीं है। तो वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसा है आपका? साइज में छोटा है, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। तो ये है आपके, हमने आज बताया है आपको किसके कारण? आपका कॉन्वेक्स मिरर के कारण। कॉन्वेक्स मिरर के कारण इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़ा है। तो कॉन्वेक्स मिरर के कारण हम पढ़ चुके हैं इमेज फॉर्मेशन। तो आपको नेक्स्ट बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका। कॉनकेव मिरर क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, उसमें एक केस बार बार पूछा जाता है, तो उस पॉइंट को करना है। ओके, बताऊंगा कौन सा पॉइंट है। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।